दोषी है, तो जो पीड़िता है महिला है, तो मैं भी एक महिला हूँ, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर वो निर्दोष है तो अपने आप बाइज्जत जो वो बरी हो जाएंगे। पर जो है वो कार्रवाई हुई हुई है, केस लगे हुए हैं, और वो काम जो है सरकार का है। अगर वो दोषी है, जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये काफी समय से जननायक जनता पार्टी से बाहर थे और बीजेपी में गए हुए थे। तो जननायक जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आरोप है, प्रत्यारोप है, वो उनके अपने आप पे है। देखिए, कुछ लालची लोग होते हैं और समय आने पर उनका पता चलता है, लेकिन ऐसे लोगों का कहीं भी भला नहीं होता। वो ऐसे लोग है, बोलते हैं अपने धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो कहीं के नहीं है भाई। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप मीडिया के साथी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से स्पेशल हरियाणा द हरियाणवी न्यूज लाइन नरवाना और नरेंद्र मीडिया का धन्यवाद करती हूँ। और जो आपने बात की है कि पहली लिस्ट की, जो गठबंधन के अंदर पहली लिस्ट हमारी आज आउट हुई है, तो मैं कहना चाहूंगी कि बड़ी मजबूती के साथ जो है जननायक जनता पार्टी एएसपी के साथ मिलके अपने चुनाव की दावेदारी ठोकेगी और अच्छे मतों के साथ जो है वो विजयी होंगे। दुष्यंत चौटाला पर किसान विरोधी आरोप लगे थे, कल नामांकन करने जा रहे हैं, उचाना से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, तो किस प्रकार देख रहे हैं? क्या दोबारा से उचाना की जनता मौका देगी या फिर किसान आंदोलन चला था, जो आरोप लगे थे, क्या उनका खामियाजा पार्टी भुगतेगी? देखिए, ये जो आरोप है, ये अन्य पार्टियां जो मान लो, चाहे वो बीजेपी है, सॉरी कांग्रेस है, इनेलो है, और पार्टियां जो वो लगा रही हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर छोटू राम जी ने भी कहा था, अगर हम राजनीति के अंदर होंगे, सत्ता के अंदर अगर हम होंगे तो हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो मैं आपने बताना चाहूंगी, अगर जननायक जनता पार्टी सत्ता के अंदर थी तो बड़ी मजबूती के साथ दुष्यंत जी ने मुद्दे उठाए, और जो वो बात कई नेताओं के साथ करके, खुद मोदी जी से भी उन्होंने बात की, तब जा करके उन्होंने जो ये 3 काले कानून बने थे उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई हुई। और जो हमारा आंदोलन चला था, किसानों के साथ संयुक्त मोर्चे के साथ बातचीत हुई, और वो किसान आंदोलन जो वहां से उठा था, तो उचाना से मैं बताना चाहूंगी, दुष्यंत जी तो किसानों के पक्ष को लेकर के, जिसमें उनका एक भी सांसद नहीं था जब ये 3 काले कानून बने, लेकिन जो ब्रजेंद्र सिंह है वो सांसद थे, उन्होंने खुशी भी मनाई थी, किसानों के विपक्ष में जा करके बीजेपी को वोट भी दिया था, और आंसी के अंदर जो है ट्रैक्टर की रैली भी उन्होंने इन कानूनों के पक्ष में उतारी थी। बड़े ही खुशी हंसी के साथ उन्होंने 3 काले कानून जो वो मनाए थे। आज हालांकि विरोध उनका होगा, दुष्यंत चौटाला का नहीं होगा। पहले जो विधानसभा चुनाव थे जो 2019 के, जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी को जमुना पार करने की बात कहकर जनता का दिल जीता था, लेकिन बाद में उन्हीं के साथ मिल गई। क्या इस बार भी मिलेंगे या फिर जनता दूसरे एंगल से देखेगी इस बार? नहीं, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ गई है तो वो भी जो वर्कर थे, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने वोटिंग दी थी, आम जनता थी, उनकी सहमति से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बीजेपी सरकार जो है वो इतना जो है वो धोखा करेगी। लेकिन फिर भी सरकार में रहते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने अनेकों कार्य करवाए, जैसे महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज में, 33% राशन डिपो के अंदर, चाहे वो लाइब्रेरी का काम है, चाहे को ये कम्युनिटी सेंटर का है, अपने नरवाणे के अंदर ही लगा लो। नरवाणे के अंदर भी बाबा गैबी साहब के 1 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो ग्रांट आई हुई है। इस तरह के जो काम है, जो शिक्षा और चिकित्सा हम साथ लेके चलते हैं, ज्यादातर उस पे दुष्यंत चौटाला जी ने जोर दिया है। हर गांव के अंदर कोई ही गांव मेरे ख्याल से ऐसा बचा होगा, मैं नरवाना और उचाना को छोड़ के पूरे हरियाणा के अंदर अगर जाना चाहूंगी, बहुत से गांवों के अंदर लाइब्रेरी का जो है वो काम हुआ है, जिसमें आम गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो जाकर के अपनी पढ़ाई को वो पूरा कर सके। दुष्यंत चौटाला पर बार बार आरोप लगते हैं कि आधे हरियाणा के वोट लेकर उन्होंने बीजेपी को बेच दिए थे, लेकिन इस बार ऐसा करने नहीं देंगे।
देखिए, ये हरियाणा के नहीं है, जो कांग्रेस के लोग हैं ये आम जनता को भड़काने का काम करते हैं। और कोई भी अगर सत्ता के अंदर जाता तो वो ये सोचता है कि हम अपने समाज का, अपने गांव का, शहर का हम विकास करें। इसलिए दुष्यंत जी ने जो है बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और वो विकास कार्य करवाने का काम जो है दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। जब तक गठबंधन रहा बीजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला सरकार के गुण गाते थे, लेकिन गठबंधन टूटते ही फिर से जो भारतीय जनता पार्टी पर वो तंज कसने लगे, तो पब्लिक इसे कैसे समझेगी, क्या समझेगी? देखिए, जो 5100 रुपए पेंशन का वादा लेके करके वो बड़े बुजुर्गों के बीच में आए थे, उसी के बात के ऊपर जो है वो गठबंधन जो है वो टूटा था। आखिरी बार भी उन्होंने यही बोला था कि जो 5100 रुपए, हम कोई भी कहीं से हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो 5100 रुपए हमारी मांग थी, हमारी मांग पत्र में था, आप वो कर दीजिए। बीजेपी सरकार ने उसको मना कर दिया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी, जो 3000 रुपए पेंशन, बुढ़ापा पेंशन हुई है, वो भी जननायक जनता पार्टी की देन है। क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो अदर स्टेट में भी है, कहीं पे भी 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन नहीं। आप चाहे राजस्थान के अंदर चले जाइए, चाहे अदर स्टेट में आप चले जाइए, लेकिन कहीं भी 3000 रुपए नहीं है। 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन भी जननायक जनता पार्टी की देन है। अगर वो सरकार के अंदर भागीदारी थी तो वो 3000 तक पहुंच पाए, नहीं तो वहीं पे 900 रुपए पे ही जो है बुढ़ापा पेंशन आज खड़ी होती। आपकी पार्टी के विधायक हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा, जब तक पार्टी में रहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बयान दिए, लेकिन अब उन पर एक यौन शोषण का और दुष्कर्म का आरोप लगा है, कितना सही मानते हैं? हालांकि उन्होंने साजिश बताया। देखिए, वो उनका है, वो साजिश बता रहे, क्या बता रहे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगी, उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हुई हुई है, केस लगे हुए हैं, और वो काम जो है सरकार का है। अगर वो दोषी है तो सरकार अपने आप जो है, जो भी सजा उनकी होगी वो करेगी। अगर वो निर्दोष है तो वो बा इज्जत बरी होंगे। क्योंकि ऐसे फैसलों में जब हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं तो हम ये कह सकते कि वो साजिश है, ना हम ये कह सकते कि वो निर्दोष है। सही तो हमें तब पता चलेगा जब असलियत में पूरी जांच जो है, जो कमेटी जांच के लिए बिठाई गई, पूरी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, तभी जाकर के पता चलेगा भी कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। चुनावी माहौल में इस प्रकार की शिकायतें दी जाती हैं तो पीछे ऐसे बातें भी चलती हैं कि बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, कि जननायक जनता पार्टी से अलग होती हैं, ऐसे आरोप लगे। नहीं, जननायक जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये काफी समय से जननायक जनता पार्टी से बाहर थे और बीजेपी में गए हुए थे। तो जननायक जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आरोप है, प्रत्यारोप है, वो उनके अपने आप पे है। इसमें जननायक जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी और ना ही कोई ऐसा घटिया काम है जो जननायक जनता पार्टी जो वो करती है। वो दोषी है, निर्दोष है, वो अपने आप ही जांच जब होगी तो अपने आप पता चल जाएगा। दूसरे दल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, क्या आपका दल भी ऐसी मांग करता है जी, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिले या इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो सके? देखिए, हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो। अगर वो दोषी है तो जो पीड़िता है, महिला है, तो मैं भी एक महिला हूँ, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर वो निर्दोष है तो अपने आप बाइज्जत जो वो बरी हो जाएंगे। सीमा दी, जैसे विधानसभा चुनाव करीब हैं, 10 विधायक थे जननायक जनता पार्टी के, एक एक करके लगभग सभी विधायक जा चुके हैं, क्या फिर से जननायक जनता पार्टी उसी कदम के साथ आगे बढ़ पाएगी? है, आपने सवाल किया है, विधायक थे, वो विधायक पहले ही बागी थे। लेकिन वो अपने हरियाणवी भाषा में बोल रहे ना, भाई लालच के अंदर वो आज तक पड़े हुए थे जब तक ये आचार संहिता नहीं लगे। अगर वो पहले चले जाते, जो उनकी पेंशन है ना विधायक की, वो चले जाते, वो पहले से ही बागी थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, जननायक जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ एक बार फिर मैदान में उतरेगी और फिर सत्ता के अंदर जो है वो अपना भागीदारी निभाने का काम करेगी। कुछ कुछ विधायकों के दिल बगावती से पहले देखे जाते थे, लेकिन जो अनुदान मंत्री बने थे वो चौटाला परिवार से जुड़े थे, वो भी पार्टी को छोड़ दी थी। देखिए, कुछ लालची लोग होते हैं,
और समय आने पर उनका पता चलता है। लेकिन ऐसे लोगों का कहीं भी भला नहीं होता। वो ऐसे लोग है, बोलते हैं अपने धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो कहीं के नहीं है। आप देवेंद्र बबली को लगा लो, उनको लगा लो, कभी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे। ऐसे लोगों को कहीं पे भी जगह नहीं मिलती। और जननायक जनता पार्टी ने जो मान सम्मान उन लोगों को दिया, अनूप धानक जी को धरातल से उठा करके श्रम मंत्री उनको बढ़ाया गया था। एक गरीब परिवार से थे, कोई गुनाह नहीं किया था जननायक जनता पार्टी ने। अगर वो लोग ऐसे लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, ऐसे संगठन को छोड़ते हैं, तो अपने पैर में अपने आप कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। विजेंद्र ऐसे लोगों से जननायक जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रेल का डब्बा है, संगठन के अंदर लोग आए भी गए और जाए भी गए, लेकिन जननायक जनता पार्टी आज भी दमखम के साथ एक बार फिर चुनाव के अंदर खड़ी है। विजेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो गया, इसलिए इतनी भगदड़ मची। वीरेंद्र जी को दुष्यंत के नाम से डर लगता, उनको नींद ही नहीं आती रात को। मेरे ख्याल से वो नींद की गोली ले लेके रात बड़ी मुश्किल से बिताते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद एक दुष्यंत चौटाला ही थे जिन्होंने उचाना से उनको हराने का काम किया। और एक बार फिर दोबारा से दुष्यंत चौटाला जी है विजेंद्र सिंह को उचाना से हराने का काम करेंगे, क्योंकि वही असली किसान विरोधी तो वीरेंद्र का परिवार है। देखिए, मेरा सभी से नरमाना वासियों से यही हाथ जोड़कर विनती है कि जननायक जनता पार्टी एक आम परिवार को ऊपर उठाने वाली पार्टी है, आम जन के साथ कंधे से कंधा मिला के जो खड़े होने वाली पार्टी है। तो सभी से विनती है कि चाबी के निशान पर आने वाले समय में चाबी के निशान पर अपना कीमती वोट देकर के जननायक जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम करें।